अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज फिर आप हमारे गार्डन में हमारे साथ चलें, मिनी गार्डन में, रूफटॉप गार्डन में, और साथ कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग करने लगे हैं। तो आइए देखते हैं। मिट्टी हमारे पास कुछ तो पुराने पॉट से ही निकल आती है और कुछ जो है वो नर्सरी से नई ले आते हैं। उसको अब मसल के उसमें अगर कोई लम्ब्स हैं, कोई छोटे पत्थर हैं या कोई पुराने पौधों की जड़ें वगैरह हैं जो सूख चुकी हैं, उनको निकाला जा रहा है और नए गमलों में तैयारी की जा रही है। इस काम को तकरीबन 2 साल का अरसा गुज़र गया है लगभग, और साहब बड़े ज़ौक़ शौक़ से वक्त देते हैं अपने पौधों को। सुबह काम पे जाने से पहले भी पौधों को देखते हैं, उनकी काट छांट की ज़रूरत हो या फिर पौधों को पानी देना हो। ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते क्योंकि फिर तैयारी करनी होती है, और फिर जब वापसी होती है तब भी खाना खाने से पहले पौधों के पास ज़रूर जाते हैं कि सारे दिन की गर्मी में उनका क्या हाल है, उनको उस वक्त कहीं पानी की ज़रूरत तो नहीं है और धूप कहीं ज़्यादा तेज़ तो नहीं है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और इसी तरह से जब कोई पौधे मुरझा जाते हैं इतनी देखभाल के बावजूद भी, तो फिर अफसोस तो होता है। ज़ाहिर बात है, इतनी केयर की जाती है तो अपने बच्चों वाला हिसाब भी हो जाता है। जब भी उन्हें स्प्रे की ज़रूरत है उसका ख्याल रखना, वक्त पर उनकी प्रूनिंग करना, और फिर इसी तरह से गोडी करना, सारे मामलात को देखना, ये सब कुछ टाइम टेकिंग तो है ऑब्वियसली, लेकिन ही इज़ क्वाइट हैप्पी विद ऑल दैट। वो कहते हैं कि मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन द होल प्रोसीजर इन्वॉल्व्स, और इसी वजह से पौधों को काफ़ी वक्त देते हैं, उनके पास बैठते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, और इस सब प्रोसीजर में फ़ितरत के करीब रहते हैं। फ़ितरत के करीब रहने का एहसास ही बिल्कुल अलग सा होता है। इस एहसास को वही लोग महसूस कर सकते हैं जिन्हें फ़ितरत के करीब रहना पसंद है। फ़ितरत के करीब रहना यानी अपनी ज़ात के करीब रहना। आज के अफरा तफरी के दौर में हर इंसान एक भाग दौड़ में है, एक नामालूम रेस का हिस्सा बना हुआ है। वहाँ पे इन सब बातों के लिए शायद वक्त नहीं निकाल पाता। रोज़मर्रा मामूल में उसे वही लगी बंधी रूटीन को फॉलो करना होता है, वही काम हर रोज़ करने होते हैं, और फिर बस एक कठपुतली की तरह ही एक तमाशे का हिस्सा बना रहना होता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कोई ऐसी एक्टिविटी जनरेट करें या कोई ऐसी हैबिट अडॉप्ट करें जो हमें इस सब से निकाल ले, एकदम से खींच के निकाल ले और किसी और दुनिया में ले जाए, जहाँ पर हमें इनर पीस मिल सके, सुकून मिल सके, सोल सेटिस्फेक्शन मिल सके, हमें फ़ितरत को खोजने का मौका मिल सके, हमें अपनी ज़ात को टटोलने का मौका मिल सके, हम खुद के करीब हो सकें, और फाइनली अल्टीमेटली हम रब के करीब हो सकें। क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में हमें वक्त ही नहीं मिल पाता अपनी ज़ात के लिए। अपने बहुत करीबी लोगों की तो बात ज़रा दूर की चली जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालें, अपने प्यारों के लिए वक्त निकालें, दिन का कुछ हिस्सा मखसूस करें उनके लिए, उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं और इन रिश्तों की खूबसूरती को समझ सकें। सुबह से लेकर शाम तक 9 to 5 जॉब्स वाले इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उन थका देने वाले औकात में कुछ और सूझता ही नहीं। हाँ, कुछ लोगों का कहना है काम उनके लिए बाइस राहत है, हो सकता है ऐसा हो, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करती, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत कम % लोग होंगे जो ऐसा समझते हैं। वरना तो ज़ाहिरी बात है, वसूल रिस्क में कोशा है हर शख्स। रिस्क देने का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है, हम कोशिश करते हैं, लेकिन अंधाधुंध इस स्टैम्पीड का हिस्सा बन जाना, ठीक है, बहुत सारे लोगों के नज़दीक ठीक भी हो, लेकिन फिर भी कुदरत ने बहुत सारी निशानियाँ रखी हैं इस जहान में, हमारी सराउंडिंग्स में। उन निशानात को समझना, उन पे गौर व फिक्र से काम लेना और फ़ितरत के करीब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने जब से ये गार्डनिंग शुरू की है और वक्त देना शुरू किया है, ये तमाम प्रोसीजर, जब आप बीज बोते हैं
और फिर उसके बाद उसको उसकी धूप छाँव का ख्याल रखते हैं, उसको कितनी देर छाँव में रखना है, कितना पानी देना है और कब देना है। और फिर जब बीज फूटता है और उसमें से नन्हा मुन्ना सा पौधा निकलता है, मिट्टी का सीना चीर के नमूदार होता है, नाजुक सा पौधा, वो खुशी का एहसास और ही बात होती है ना उसकी। तो अच्छा लगता है उसको देख के। और फिर जैसे जैसे वो ग्रो करता रहता है, हर रोज़ आप उसको देखते हैं, आपको खुशी का एहसास होता है। ये पौधा आपने लगाया बहुक्म रब्बी, उस नन्हे से बीज में से, एक सख्त खोल में से एक नर्म और नाजुक सा पौधा निकलना शुरू हुआ, एक तिनके की तरह बारीक सा होता है। फिर किस तरह से वो जान पकड़ता है, हर गुज़रते दिन के साथ मज़बूत से मज़बूत तर होता चला जाता है। शुरू शुरू में तो एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं रहता था। यहाँ मैं ये बात कहना चाहूँगी कि YouTube ने इस रिश्ते में हमारी बहुत मदद की। बेशक YouTube बहुत बड़ा उस्ताद है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली जब हमने इसको एक्सपीरियंस किया तो इट वाज ऑल टुगेदर अनदर थिंग। वी ट्राइड एंड फेल्ड, बट आखिरकार हम कामयाब हो ही गए। तो इन सब एक्सपीरियंसेस से गुज़र के अब अल्लाह का शुक्र है कि इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जर्मिनेशन प्रॉपर वे में हो जाती है। आगे जाके मौसम की सख्ती की वजह से अगर पौधे रह जाएं तो वो एक अलग बात है, वरना साहब की तरफ से तो पूरी केयर रहती है। इसी तरह से मिट्टी में रेत का तनासुब क्या होना चाहिए जिससे वो मिट्टी नरम रहे, ताकि बीज को जो है फूटने में साजगार माहौल मिल सके और पौधा नरमी से आसानी से बाहर सर निकाल सके। ये सब सीखा। फिर ये कि पौधा निकलने के बाद उसको किस तरह के माहौल की ज़रूरत है, ये भी पता चला कि हर बीज का जर्मिनेशन पीरियड डिफरेंट होता है। कुछ पौधे जल्दी निकल आते हैं और कुछ काफ़ी वक्त ले लेते हैं। हर पौधे का मिजाज दूसरे पौधे से मुख्तलिफ होता है। अगर आपके पास गुलाब के ही 3-4 इकसाम के पौधे हैं तो हर पौधा अपनी नौ का होगा, दूसरे से मुख्तलिफ होगा। ज़रूरी नहीं कि गुलाब के अगर 4 पौधे हैं तो चारों एक साथ के होंगे। चारों पौधों का फ्लावरिंग सीज़न मुख्तलिफ हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि चारों एक ही वक्त में फूल दें। कुछ सर्दियों में फूल देते हैं और कुछ गर्मियों में देते हैं, कुछ बहार में देते हैं, सब मुख्तलिफ होते हैं। नहीं जी, पौधों की रिपोर्टिंग तो हो चुकी। अब उसमें तिनके लगा के इन नाजुक पौधों को सहारा देने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये जब तक मज़बूत नहीं हो जाते तब तक इन्हें थोड़ा आसरा रहे। अब ये पौधे तो कुछ बड़े हो चुके हैं ना, और इस वीडियो में तो ऐसा नहीं है, लेकिन फर्दर किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि चिड़ियों से बचाव के लिए भी साहब इसी तरह से तिनकों का एक जाल सा बनाते हैं इर्द-गिर्द, ताकि वो एक्सेस ना कर सकें। वरना हमारे यहाँ पर कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन इस मुख्तसर सी जगह पर भी एक पेयर आता है चिड़ियों का, और सुबह उनका मखसूस वक्त है, उसी वक्त में आते हैं और बस फिर चूँ 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 करते इधर उधर से सफाया करके तो निकल जाते हैं। कभी कोई नन्हे पौधे उखेड़े होते हैं, कभी कोई पत्ते खाए होते हैं, और कभी बेलें ख़राब की होती हैं। बस यही सब कुछ चलता रहता है। बस अल्लाह का शुक्र है, पौधे हैं तो बाकी बहारें भी कायम हैं। परिंदे भी आते हैं, तितलियां भी आती हैं, भंवरे आते हैं, बड़ा अच्छा रहता है। और तो और इस मरतबा कुछ पौधे माशाल्लाह ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, तो हमारा वो जो ऊपर ग्रीन शेड है उसके ऊपर छिपकलियाँ भी पाई जाती हैं, और बाज़-औक़ात कभी ये ग्रो बैग्स के इर्द-गिर्द भी नज़र आती हैं, पौधों पर भी नज़र आती हैं। बस वो तितलियाँ आती हैं तो आनन फानन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है झपट्टा मार के, तो किसी न किसी तितली को लेकर गायब हो जाती हैं। खैर ये सब तो इकोसिस्टम का हिस्सा है, चलता रहता है। हाँ, अगर आप कोई सजेशन दे सकें कि ये छिपकलियों से हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जितनी देर में मारने तक उन तक पहुंचा जाता है वो गायब हो जाती हैं। बाकी स्प्रे अगर ऐसा कोई करते हैं तो वो पौधों के लिए नहीं ठीक रहेगा। तो अगर इस ज़मीन में आप हमें गाइड्स कर सकें
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये ग्रो बैग्स भी हमने ऑनलाइन ही मंगवाए थे। ये मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बड़ी अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से हम अक्सर पौधे भी मंगवाते रहते हैं और ग्रो बैग्स भी। अभी तक हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और वहाँ से जो हमने बीज भी मंगवाए वो उनकी जेमिनेशन बड़ी सक्सेसफुल रही और उसके बाद उन्होंने फल भी बड़ा अच्छा दिया। तो अगर आप चाहें, आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कीमतें भी बड़ी मुनासिब हैं और फिर बात ये कि ग्रो बैग्स का मटेरियल बड़ा अच्छा है। दराज से भी हमने एक्सपीरियंस किया है, 2-3 और सोर्सेज से भी मंगवाए हैं, लेकिन यहाँ से हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ और सोर्सेज हैं जहाँ से निस्बतन कम कीमत में भी ग्रो बैग्स मिल जाते हैं, लेकिन उनका मटेरियल निस्बतन इतना अच्छा नहीं होता, लॉन्ग रन में नहीं चल पाता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रो बैग्स का मटेरियल अच्छा हो, मज़बूत हो। ले जी, बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। वीडियो भी हमारी इख्तिताम को पहुंच रही है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस देखने का मौका मिलता रहे। हमारे साथ रहिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में भी इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।